गिरिडीह के सरिया में कस्तूरबा स्कूल की वार्डन पर बर्बरता का आरोप लगा है। स्कूल में होली खेलने के पर वार्डन ने 9वीं की छात्राओं की पिटाई कर दी। जांच के बाद वार्डन अंशु कुमारी को हटा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। तो मैम आए और पूरा डंडे से मारने लगे। आए भी और पैर भी देखे और ऊपर से दबा भी दिए। मासूमों ने देखा हैवानियत का ट्रेलर। स्कूल में बच्चों ने क्या खेली होली कि वार्डन ने डंडे से बंद कराई मासूमों की बोली। बिलखते इन मासूमों के चेहरों पर चस्पा किया गया है दर्द। इन नादान आंखों को दिखाया गया है खौफ का मंजर। बदन पर बरसाए गए हैं डंडे। कसूर सिर्फ इतना कि छुट्टी के दिन अपने सीनियर्स के साथ 9वीं की छात्राओं ने होली खेल ली। बस फिर क्या था, अनुशासन का चादर ओढ़कर ये दुशासन हिटलर बन गए और इन बच्चियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। शायद ये खुद को साबित करना चाहती थी लेडी गब्बा, ताकि इस होली इसका नाम दहशत में शुमार हो जाए और 50 कोस दूर तक गांव में कोई बच्चा होली खेले तो माँ कहे बंद करो होली वरना लेडी गब्बर आ जाएगी। तो मैम आए और पूरा डंडे से मारने लगे। पूछे भी नहीं। चोट लगा आपको? हाथ में। बताइए ना, आप कहानी बताइए। मैं दीदी सब बोले कि आखिरी हम लोग का है, चलो खेल लेते हैं होली। तो हम लोग भी बोले ठीक है दीदी चलिए खेलेंगे। तो हॉस्टल में ज्यादा हल्ला होने लगा तो अंशु मैम आया छड़ी लेके, तो सब डर से छुपने लगे। तो बाथरूम में भी छुपे थे। तो बाथरूम भी मैम चल गए वहां भी। तो आ गए दीदी से मेरे रूम ठकठकाने लगे। तो हम गेट खोले मैम हम ही को पूरा मारने लगे। हम रीजन बता भी रहे थे, मैम को सुन ही नहीं रहे थे, पूरा मारते जा रहे थे। आए भी और पैर भी देखे और ऊपर से दबा भी दिए। बाथरूम में अच्छे से बैठ नहीं पाती है। ये सिसकियां उठी है सरिया के कस्तूरबा विद्यालय में, जहां 9वीं की छात्राओं के साथ वार्डन क्रूरता से पेश आई। दरअसल रविवार को 9वीं की छात्राएं 12वीं की छात्राओं के साथ होली खेल रही थी कि तभी प्रभारी वार्डन अंशु ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। ये मामला तब सामने आया जब सरिया प्रखंड प्रमुख प्रीति कुमारी को इसकी जानकारी विद्यालय के ही कुछ कर्मियों ने दी। हम लोग को सुबह में सूचना मिला था कि जो आवासीय विद्यालय है वहाँ बच्चियों के साथ मारपीट किया गया है। तो हम लोग पहुंचे विद्यालय में, तो वहाँ जाके देखे, जांच पड़ताल किए तो उसमें सही पाया गया। बच्चियों को काफी गंभीर रूप से चोट है। 4-5 बच्चियां हैं, काफी चोटिल है। 2 का तो काफी इंजर्ड है। अब होगा वार्डन की क्रूरता का हिसाब। मैडम को कर दिया गया प्रभार मुक्त, विभाग को कर दी गई शिकायत। अब मैडम पर गिरेगी कार्रवाई की गाज। बात खुली तो बीडीओ और बीईओ तक भी पहुंची। स्कूल पहुंचकर बच्चियों से पड़ताल की गई। वार्डन अंशु कुमारी से भी पूछताछ हुई, लेकिन मैडम चोरी भी कर रही हैं और सीना जोरी भी। सारे को इकट्ठा करने के लिए हम आंगन में बुला रहे थे कि तुम लोग सब आंगन में आओ और उसके साथ मेरे साथ होली खेलो। लेकिन बच्चियां दौड़ रही थी सर, कहीं हमको डर लग रहा था कि कहीं वो फिसल ना जाए टाइल्स में और कहीं उसका पैर ना टूट जाए सर। पीछे में आपने डंडा का इस्तेमाल नहीं सर, वो दौड़ने के क्रम में उसको हो सकता है लग गया होगा सर। बच्ची तो कह रही है कि नहीं सर, नहीं हम मान ही नहीं सकते हैं सर। बीडीओ साहब को अंशु के तर्क में दम नहीं दिखा। वो मानते हैं कि अनुशासन के नाम पर बच्चों पर यातना कहीं से जायज नहीं, लिहाजा वार्डन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहीं न कहीं डिसिप्लिन के नाम पे वार्डन के द्वारा ज्यादती की गई है। अभी तो तत्काल पहले उस बच्ची का बेहतर इलाज के लिए मैं ले जा रहा हूँ और इनके लिए जो है बीओ साहब भी आए हुए हैं। मैं अभी फिलहाल इनको तुरंत जो है अपने प्रभार से विमुक्त कर रहा हूं इनको।
वार्डन मैम को। जहां आज की तारीख में छात्राओं की प्रतिभा से कस्तूरबा विद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है, तो वहीं ऐसे कर्मचारियों के सलूक ने सरकारी स्कूलों के माहौल पर सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरिया से आदित्य की रिपोर्ट। और इसी पर हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, वार्डन की जिम्मेदारी छात्रों की सुरक्षा की, अनुशासन की होती है, पर अनुशासन के नाम पर छात्राओं पर इस तरह डंडा चलाया जा सकता है, इस तरह मासूमों के आंखों में आंसू दी जा सकती है। आज की तारीख में छात्राओं की प्रतिभा से जो कस्तूरबा विद्यालय है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है, लेकिन वहीं ऐसे कर्मचारियों के सलूक से सरकारी स्कूलों के जो माहौल है उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके का घटना आज सरिया से निकलकर सामने आया है, जहां सरिया में संचालित कस्तूरबा विद्यालय की जो वार्डन है वो न सिर्फ एक बच्ची को या दो बच्ची को, करीबन 5 बच्चियों के साथ उन्होंने बहुत दर्दनाक तरीके से मारपीट की है, जिसमें से 5 बच्चियां गंभीर रूप से चोटिल हुई हैं, जिसमें एक बच्ची का कंधा में क्रैक हो गया है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। एक बच्ची के घुटने में सूजन है, वो बच्ची चल नहीं पा रही है सही से। इवन अगर उन लोगों का आप वीडियो देखेंगे, देखा जाए, उसमें वो कह रही हैं कि हमें वॉशरूम में जाने में भी, बैठने में भी तकलीफ हो रही है। तो इस तरीके का दंडात्मक कार्रवाई की गई है, वो भी अनुशासन के नाम पर। ये कहीं से भी सही मैसेज बच्चों के बीच में नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो बच्चियां अपने घर परिवार को छोड़कर और हॉस्टल में रह रही हैं, क्योंकि हम ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें और पढ़ लिख करके न सिर्फ परिवार की बल्कि पूरे समाज का और देश का नाम रोशन कर सकें, और परिवार का त्याग करके वो हॉस्टल में रह रही हैं, लेकिन और रह रही हैं वो वार्डन के ही जिम्मेवारी है, जिनके जिम्मे वो रह रही हैं, उन्हीं का इस तरीके का व्यवहार ये बहुत ही है। और इससे आज का जो घटना है उससे जो बच्चियों में है ये एक नकारात्मक बनी है, और जो भरोसा गार्जियन का, अभिभावकों का जो वार्डन्स के प्रति होता है और बच्चियों का जो होता है, वो भरोसा खत्म हुआ है आज। जी बिल्कुल आदित्य, तो इस तरह का व्यवहार जो है वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का सलूक, कर्मचारियों का ये सलूक सरकारी स्कूलों के माहौल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।